बहुत समय की बात है। एक गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम पुन्नू था और बहन का नाम रोशनी था। पुन्नू खेतों में मेहनत करता और अपनी बहन के साथ मुश्किल के साथ ही लेकिन गुजारा अच्छे से कर लेता। पुन्नू की बहन जिसका नाम रोशनी था, नाम तो उसका रोशनी था लेकिन उसका रंग काफी ज्यादा काला था, जिसकी वजह से उसको जो भी देखने वाला आता वो मना कर जाता। और पुन्नू इसी वजह से परेशान था कि अब मेरी बहन का घर कैसे बसेगा। इसी बात से एक दिन पुन्नू बहुत परेशान था और रोशनी उसको ये कहती है कि अरे भाई, क्या बात है? क्यों परेशान लग रहे हैं मुझको आप? कोई बात हुई है क्या? तो बताएं फिर, कौन सी परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मुझको बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। और कोई परेशानी नहीं है, परेशानी बस तुम्हारी ही है। तुम्हारे रिश्ते की, तुम्हारी शादी की परेशानी मुझको हर पल तंग करती है कि मैं क्या करूं कि मेरी बहन का घर बस जाए। जो भी आता है वो मना ही कर देता है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जो ऊपर वाले की देन थी वो तुमको दिया उसने, तुम्हारे रंग की सारे बात करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं रोशनी? इसी वजह से मैं परेशान हूँ कि मेरी बहन का घर कैसे बसेगा। अरे भाई, कैसे बसेगा? कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले ने बसाया, जहाँ पर बसाया वहाँ पर ही बसेगा। भाई, आप मेरी इतनी फिक्र मत करें, आप ऐसे बीमार हो जाएंगे। मैंने भी छोड़ दी है अपनी फिक्र, आप भी छोड़ दें, क्योंकि जो ऊपर वाले ने चाहा होना तो वही है। हम क्या कर सकते हैं? ये रंग ऊपर वाले की देन है, मेरा खुद इसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसीलिए ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। आप परेशान मत हो और किसी बात की परेशानी ना लिया करें। अरे रोशनी, ये बात तो है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। मेरा फर्ज है कि तुम्हारी शादी करूँ और तुमको इस घर से रुखसत करूँ ताकि तुम अपने घर में जाकर एक खुशल मंगल जिंदगी बिताओ। और ये मुझ पर फर्ज है, लेकिन अफसोस कि मैं ये कर नहीं पा रहा, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ रोशनी। और तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ऊपर वाले की मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। पर लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ना, ये परेशानी खत्म नहीं होगी। जी जी भाई, बस ऊपर वाले की मर्जी में ही खुश रहें। जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वो हो जाएगा। ऊपर वाला हमेशा ही अपने बच्चों के साथ अच्छा ही करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। तो बस इंतजार करें कि ऊपर वाला हमारे साथ क्या करते हैं। अगले दिन पुन्नू खेत में काम कर रहा होता है और उसका एक दोस्त आता है और वो पुन्नू के पास आकर ये कहता है कि अरे पुन्नू भैया, कैसे हो? पुन्नू भैया, तुमने जो काम कहा था ना, उस काम को बताने के लिए आया हूँ। यार, तुम्हारा काम नहीं हो सका, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे शंभू, ना करो यार, सच्ची में उन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? क्या कह रहे थे वो? अरे पुन्नू भैया, मैंने 2 घरों में पूछा है तुम्हारे कहने पर, लेकिन सबने सबसे पहले एक ही बात बोली, रंग गोरा है ना, रंग गोरा है ना। सबको रंग ही चाहिए गोरा भैया, मुझसे नहीं ये काम होगा, किसी और से कह लो, क्योंकि सबको गोरा रंग ही चाहिए। चलो शुक्रिया भाई, तुमने मेरे लिए पूछा तो सही, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, अब तुम जाओ अपने काम को, आगे मैं किसी और से पूछ लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। पीछे से पुन्नू बहुत परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि पता नहीं मेरी बहन का क्या होगा। मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश कर करके थक गया हूँ, अब तो बहुत दिल घबरा रहा है कि होगा क्या मेरी बहन का। आए ऊपर वाले, कुछ तो दया करे मुझ पर। इतना कहकर पुन्नू भी वहाँ से घर की तरफ निकल आता है। पुन्नू अभी भी परेशान ही था और परेशानी में ही चल रहा था कि एकदम से उसके दिल पर दर्द सा होता है और उसका दिल घबराना शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। पुन्नू उठता ही नहीं और कुछ देर उसके वहीं पड़े रहने के बाद
गांव के कुछ लोग उसको देख लेते हैं और वो वहां पर उसके पास जमा हो जाते हैं। अरे भाई, ये तो गिरा पड़ा है, लगता है इसको कोई दिल का दौरा पड़ गया है या पता नहीं क्या हुआ है, तुम देखो। अरे भाई, मुझको तो लगता है कुछ बेचारे को मसला हो गया है, कोई बीमार था शायद, ये लगता है बेहोश हो गया है। उनमें से एक उसको हाथ लगा कर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है, और वो सबसे ये कहता है कि अरे बाबा, अपनी बातें बंद करो, ये बंदा अब नहीं रहा, इसका पता करो कि ये कौन है और इसके घर पर जाकर बताओ कि आपका बेटा नहीं रहा। चलो, किसी को पता है तो इसका घर बताओ जाकर। उनमें से एक बंदा उसको पहचान लेता है और वो उनसे ये कहता है कि अरे मैंने पहचान लिया है इसको, इसका नाम पुन्नू है और ये गांव के आखिर में दूसरी तरफ रहता है, तो चलो इसको वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो पुन्नू को उसके घर छोड़ जाते हैं और उसकी बहन बेचारी वहाँ पर उसको देखकर बहुत रोती है और ये कहती है कि अरे भाई, आप मुझको क्यों छोड़ गए? भाई, मैं आपके बिना क्या करूँगी, आप ही तो थे। अरे भाई, कहाँ पर चले गए भाई, क्यों छोड़ा मुझको? ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मेरे भाई को मुझसे क्यों जुदा कर दिया? अब मैं क्या करूँगी? रोशनी की गम की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब उसका भाई उसको छोड़कर चला गया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी। अपने भैया के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी रोशनी पर आ गई थी, और रोशनी बाहर जब भी निकलती कोई भी काम करने के लिए तो हर एक उसको तंग करता उसके रंग की वजह से। वो देखो उसका रंग कितना काला है। उसका देखो तो सही, उसका मुंह तो देखो। कितनी भद्दी लगती है यार। अब पहले कभी इसको गांव में देखा नहीं, पता नहीं कौन है ये। अरे कौन क्या है ये? अरे अपने पुन्नू की बहन है। पुन्नू का रंग तो ठीक था यार, इसका तो बिल्कुल ही काम खराब हुआ है। यार मुझसे नहीं देखा जाता। देखो तो सही यार इसको। अरे छोड़ो भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे तंग नहीं करते किसी को, छोड़ो, ऐਵੇਂ ही तंग करते रहते हो। उसका रंग ऐसा है तो क्या हुआ? ऊपर वाले की देन है, ऐਵੇਂ ही तंग करते रहते हो उसको। ऐसे ही रोशनी जब भी बाहर निकलती तो हर एक उसको ऐसे ही तंग करता, उसके रंग की वजह से रोशनी बहुत तंग आ गई थी। और एक दिन ऐसे ही कुछ लोग उसको फिर से तंग करते हैं और वो बेचारी रोने लग पड़ती है और ये कहती है कि मेरा अब इस गांव में कुछ भी नहीं रह गया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये सारे मुझको ऐसे ही तंग करते रहेंगे। मैं यहाँ पर अब नहीं रहूंगी। हाँ, मैं जंगल को चली जाऊंगी। अरे उसको वो देखो इसका। रोशनी बहुत दुखी हो जाती है और रोशनी कुछ नहीं सोचती और वो बेचारी जंगल को चली जाती है। रोशनी ऐसे ही जा रही होती है कि देखती है एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया नीचे गिरी पड़ी है और उसको चोट लगी है। रोशनी दिल से बहुत अच्छी थी और वो फटाफट से उस चिड़िया के पास जाती है और उसकी मदद करती है। चिड़िया जब ठीक हो जाती है तो वो एकदम से एक परी के रूप में बदल जाती है और रोशनी उसको देखकर चौंक जाती है। तुम बहुत ही दया दिल हो, तुमने मेरी मदद की, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
जो भी था वो मेरा भाई ही था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो भी ऊपर वाले की मर्जी होती है, होता तो वही है। लेकिन तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे? नहीं, मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तुमको कुछ भी नहीं चाहिए तो तुम ये बता दो कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और कोई तुम्हारे साथ भी नहीं है। मैं इस जंगल में अपनी मर्जी से नहीं आई। गांव वाले मेरे रंग की वजह से हमेशा ही मुझे बहुत तंग करते हैं और अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं गांव छोड़कर आ गई हूँ कि मैं जंगल की तरफ ही चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन उनसे दूर आ गई हूँ जो मुझको इतना ज्यादा तंग करते हैं। अच्छा, तो ये बात है, सब तुमको तंग करते हैं। तुम चाहती तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात बहुत कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट नहीं है। तो ये लो, जिस वजह से तुमको लोग तंग करते हैं, अब उसी की वजह से तुमको सब जानेंगे। परी उसके दुख को समझ गई थी कि इसके रंग की वजह से सब इसको तंग करते हैं और एकदम से चमत्कार होता है और रोशनी एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। रोशनी, ये लो, आज के बाद कोई भी तुमको तुम्हारे रंग की वजह से तंग नहीं करेगा। रोशनी की किस्मत बदल जाती है उसकी एक अच्छाई की वजह से कि उसने उस चिड़िया की मदद की। उसने ये नहीं सोचा कि वो एक जानवर है, मैं उसकी मदद क्यों करूं। हालांकि वो खुद दुखी थी, लेकिन उसने उसकी मदद की। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के रंग की वजह से उसको तंग नहीं करना चाहिए और हर एक की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी मुश्किल परेशानी में होंगे, आप अगर मदद करेंगे तो आपकी परेशानी में ऊपर वाला आपकी मदद करेगा।